जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में। और दोस्तों इस सेशन में दोस्तों जब बात करेंगे खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, वो क्या है दोस्तों, ध्यान रखना एनसीसी 50 स्पेशल एंट्री 2021। हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुकी है, लेकिन उसमें दोस्तों क्या हमारा एलिजिबिलिटी है, क्या ट्रेनिंग है, क्या एज लिमिट है, एनसीसी सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सभी तमाम बातें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कितनी पोस्ट है, कोई फीमेल के लिए है ना, कौन से रिजर्व कैटेगरी है, वो सभी मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है ना, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अभी हाल में ही दोस्तों ध्यान रखना सुबह 16 यानी कल को ध्यान रखना इस नोटिफिकेशन जारी हुई थी हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, आपको सारी चीज़ वेबसाइट बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से रखना जो पे आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ आप अपलोड हो। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले ध्यान रखना, ज्वाइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 15 कोर्स अक्टूबर 2021 शॉर्ट सर्विस कमीशन एंटी फॉर मैन एंड वुमेन, तो दोनों के लिए, मैन और वुमेन के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल। तो ठीक है, ध्यान रखना ये मैन और वुमेन के लिए एनसीसी जो है, और साथ ही साथ जो इंक्लूडिंग यानी जो बैटल कैजुअलिटी यानी जिनके फादर्स या जिनके मदर्स जो कैजुअलिटी में यानी जो शहीद हो गए किसी कैजुअलिटी में कोई वार के समय, तो उनके लिए भी स्पेशल एंट्री है। तो उनके लिए कितनी वैकेंसी है, वो सभी तमाम बातें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। ठीक है ना, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ध्यान रखना एनसीसी स्पेशल एंट्री है, ये ध्यान रखना दोस्तों एनसीसी मैन के लिए भी है, और दोस्तों ध्यान रखना एनसीसी वुमेन के लिए है। लेकिन ध्यान रखना क्या, अनमैरिड वुमेन और अनमैरिड मैन। ठीक है, ध्यान रखना अनमैरिड मैन और अनमैरिड वुमेन जिनकी शादी नहीं है उनके लिए। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए और बातें करते हैं। तो टोटल जैसे मैंने आपको बताया, टोटल 50 पोस्ट निकली है। ठीक है, 50 पोस्ट निकली है टोटल हमारी जो एनसीसी स्पेशल भर्ती, एनसीसी ओनली। ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें से दोस्तों 45 हमारी दोस्तों ध्यान रखना एनसीसी मैन की है, और ध्यान रखना बिल्कुल, और 5 जो हमारी पोस्ट है वो है ध्यान रखना एनसीसी वुमेन की। तो 50 में से 45 तो ध्यान रखना मैन की होगी एनसीसी वालों को, और 50 में से 5 जो है वो ध्यान रखना एनसीसी वुमेन की है। ठीक है, आगे और बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट का मतलब तो एप्लीकेशन बीइंग यानी जो एप्लीकेशन जो आप फिलअप करोगे, यहाँ फॉर्म तो शुरुआत हो चुकी है कल। ठीक है, ध्यान रखना कल हो चुकी है 16 जून 2021 3 बजे से। ठीक है, दोपहर। और ध्यान रखना एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, है ना, लास्ट फिलअप जो होगा ध्यान रखना 15 जुलाई 2021 3 बजे इसकी एंड हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे फीस, तो कोई फीस नहीं है, स्पेशल एंट्री है। ठीक है, ध्यान रखना भी आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा वो सभी आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट क्या होगी, तो ध्यान रखना दोस्तों 19 से 25 साल तक का बीच में होना चाहिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, यानी मैन या वुमेन हो। ठीक है, 19 से 25 साल तक एज होनी चाहिए। नोट भैया ये मस्ट नेसेसरी है, तो इसको ध्यान रखना 19 से 25 साल का होना चाहिए। लेकिन वो जो जन्म है ना जिसका, यानी जो अप्लाई करेगा उसका जन्म 2 जुलाई 1996 से पहले, यानी 96 के बाद, और कहाँ तक 1 जुलाई 2002 से पहले। तो यहाँ ध्यान रखना उसका जो जन्म है ना, यानी जो 19 से 25 साल का हो चुका है उसका जो जन्म है ना, इस जो क्राइटेरिया है मैंने आपको बताया 2 जुलाई 1996 के बाद, है ना, और 1 जुलाई 2002 से पहले अगर जन्म हुआ है जो वो 19 और 25 साल का हो गया तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, एलिजिबिलिटी बताऊंगा कौन अप्लाई कर सकता है, वो कंडीशन सारी आपको बताऊंगा। ठीक है, वन बाय आपको सारी पता चलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स। जैसे मैंने आपको बताया, तो एनसीसी मैन 50 पोस्ट है, आपको ध्यान रखना 50 पोस्ट है, जिसमें से 45 पोस्ट जनरल कैटेगरी और 5 फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल ओनली, यानी जिसमें से 50 तो नॉर्मल है ना, पोस्ट है एनसीसी वालों के लिए, और 5 स्पेशल है जिनकी मतलब जो फादर है कैजुअलिटी हो गई है, जो शहीद हो चुके हैं, है ना, भारत माता के लिए, तो उनके अलग स्पेशल 5 ओनली 5 कैजुअलिटी है ना, वो है सीट। तो ध्यान रखना किनके लिए, वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सन ओनली। ठीक है, ध्यान रखना एनसीसी वुमेन, तो एनसीसी वुमेन की जैसे मैंने आपको बताया, तो एनसीसी वुमेन की ध्यान रखना कितनी पोस्ट है, तो 5 पोस्ट है, जिसमें से दोस्तों 4 पोस्ट तो जनरल कैटेगरी की आती है, और साथ ही साथ 1 पोस्ट जो है फॉर वार्ड्स बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल ओनली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं ये 4 वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल है क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि जिनके फादर्स शहीद हो गए, कैजुअलिटी हो चुकी है, ठीक है, ध्यान रखना उनके लिए है। तो 4 वार्ड्स बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सन, तो ठीक है, इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखना जो उनके फादर से या तो किल्ड इन एक्शन, यानी वो एक्शन यानी जब युद्ध हो तो उनमें शहीद हो गए हो, डाइड ऑफ वाउंड और इंजर्स यानी वो इनकी डेथ हो गई हो, है ना, और साथ ही साथ वाउंड यानी वो उनको गहरे मतलब खाव लगे हो, चल ना पा रहे हो, उन चीज़ों से। ठीक है, ध्यान रखना अदर देन सेल्फ इन्फेक्टेड, है ना, वाउंडर और इंजर हो चुके हो अगर किसी में युद्ध, तो उनके लिए उनके जो डॉटर्स है, उनके जो सन है, उनके लिए ये जो मैंने आपको बताया मेंस के लिए 5 और वुमेन के लिए 1 यहाँ पर है। ठीक है, कैजुअलिटी आर्मी पर्सन की। ठीक है, और मिसिंग यानी जिनके युद्ध में कोई मिसिंग हो गए फादर्स या है उनके लिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ध्यान रखना अगर
आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सन, तो उनके लिए कैटेगरी क्या है, तो ध्यान रखना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद अरेंजमेंट, है ना, एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50 मार्क्स, यानी आपको जो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए आपके बीओ, है ना, बीकॉम हो या बीएससी हो, ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, तो इसमें ध्यान रखना आपके 50% मार्क्स चाहिए इस टेकिंग इनटू अकाउंट मार्क ऑफ ऑल द ईयर्स, यानी जितने भी आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर उसमें आपको 50 प्लस यानी 50% तो मिनिमम है आपको चाहिए, और मैक्सिमम हो तो कुछ अलग ही बात है वहाँ तो, ठीक है, ध्यान रखना। साथ ही जो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सन के लिए अप्लाई करेंगे तो एनसीसी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी, यानी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके फादर मिसिंग हो चुके हैं या इंजर्ड हो गए, है ना, शहीद हो गए, तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, इसमें आपकी कोई भी स्ट्रीम्स होते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में 50% मार्क्स चाहिए। साथ ही साथ जो आपके एनसीसी सर्टिफिकेट आपके नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन ध्यान रखना मैंने आपको जो ये बताया यहाँ पर, लेकिन जो आपकी 50 पोस्ट है उनके लिए एनसीसी में जो सर्टिफिकेट है मस्ट नेसेसरी। अभी बताऊंगा ए ग्रेड और बी ग्रेड का भी आगे, ठीक है, पता चलता रहेगा सारी है, तो एक एक आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा सारी, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है ओनली फॉर एनसीसी कैडेट, मैंने आपको बताया जैसे एनसीसी से भर्ती है, लेकिन भैया एनसीसी में भी तो ए बी सी सर्टिफिकेट आते हैं, तो ध्यान रखना ये ओनली सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए है ना, तो शुड बी पास, यानी जो सी सर्टिफिकेट वाले जो कैडेट्स है शुड बी पास हो चुके हैं विद द ग्रेड ऑफ ए और विद द ग्रेड ऑफ बी, तो जो हो सके वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ध्यान रखना पहले मैंने आपको बता दिया एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ शुड बी पास्ड A+B ग्रेड से होना चाहिए, और ग्रेजुएशन हैज़ बीन कंप्लीट विद एनी स्ट्रीम, तो ग्रेजुएशन भी आपकी होनी चाहिए BA BSc, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने अपना रिजल्ट तो दे दिया लेकिन हमारा भी रिजल्ट नहीं आया, तो आपको जो प्रोविजन है, यानी आपको जो मतलब आपको डिग्री नहीं मिली है अभी तक, लेकिन आपको जो थर्ड ईयर का जो रिजल्ट आता है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जो आप कब कर सकते हो। बाकी अगर आप थर्ड ईयर होंगे तो आपका जिनका ग्रेजुएशन हो गया रिजल्ट आ गया, तो वो डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। नोट क्या रखने की बात है भैया, ये ध्यान रखना, यू कैन अप्लाई एनसीसी स्पेशल एंट्री, तो आप एनसीसी स्पेशल एंट्री अप्लाई कर सकते हो। आपको जैसे पता है इसमें हमारा रिटर्न एग्जाम नहीं देना होता है ना, यहाँ रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, तो आपको बता दूं तो नोट करते रहिए, ठीक है, रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, यहाँ डायरेक्ट आपका 5 डे का क्या होता है इंटरव्यू में आपको जो आगे बताऊंगा। तो यू कैन अप्लाई एनसीसी स्पेशल एंट्री एंड आल्सो अप्लाई फॉर एसएसबी, तो या तो है ना आप एनसीसी स्पेशल एंट्री भी अप्लाई कर सकते हो और है ना और एसएसबी भी अप्लाई कर सकते हो। तो एनसीसी जो स्पेशल एंट्री है बेसिकली एसएसबी होता है इसमें 5 डेज का, तो इसमें हमारा क्या स्क्रीन होती है डायरेक्ट 5 दिन की, तो उसमें रिटर्न नहीं होता है एनसीसी स्पेशल एंट्री में, लेकिन जो एसएसबी है इसमें आपको रिटर्न देना होता है ना, और साथ ही साथ जो आपका 5 डे का होता है उसके बाद आगे मेडिकल होता है, वो चीज़ें दोनों में से एक एसएसबी को प्रेफर दे सकते हैं, यानी दोनों में से ना एक एसएसबी को आपको लेना पड़ेगा, या तो स्पेशल एनसीसी के थ्रू जाइए या एसएसबी के थ्रू जाइए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा जाइए ना एसएसबी के थ्रू जाइए, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं, आप सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो भैया सिलेक्शन प्रोसेस का बता दें तो एप्लीकेशन जैसे आपको मैंने बताया, आप एप्लीकेशन फिलअप करोगे सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद आप एप्लीकेशन फिलअप कर दोगे, एनसीसी स्पेशल एंट्री में बता रहा हूँ, आप एप्लीकेशन फिलअप कर दोगे, डॉक्यूमेंट सब लगा दिए, उसके बाद कॉल अप लेटर फॉर एसएसबी, यानी आपका कॉल अप लेटर आएगा वहाँ से कि आप 5 डे के लिए इंटरव्यूज़ के लिए आ जाइए, तो है ना वो शॉर्ट लिस्टेड वो परसेंटेज के हिसाब से नहीं होता है, नहीं आपका जो लिस्ट होगा ना शॉर्ट लिस्टेड वो परसेंटेज के हिसाब से नहीं होता कि अगर मान लीजिए कि किसी की ए जो बंदा है उसकी 50% आई है और जो बी वाले की 55 आई है, तो ऐसे इसे रिकमेंड करेंगे नहीं, तो क्या शॉर्ट लिस्ट जो परसेंटेज की यहाँ पर नहीं होती है वो डॉक्यूमेंट पे, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपको वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा और आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप आ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। अगले उसके बाद क्या होता है, अगर आपका उसमें जो शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, फिर 5 डे एसएसबी इंटरव्यू अपीयर होता है, आपको वहाँ जाना होता है 5 दिन के लिए, है ना, 5 दिन का इंटरव्यू होता है, क्योंकि इसमें हमारा ध्यान रखना एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एसएसबी करोगे ना विदाउट स्पेशल एंट्री ऑफ एनसीसी, है ना, इंडियन आर्मी, तो आपको वहाँ पर रिटर्न एग्जाम देना होगा, क्वालिफाई करोगे तो आप एसएसबी इंटरव्यू दोगे, एसएसबी इंटरव्यू होगा तो आपका मेडिकल होगा, देन फिर ओटी में आपकी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप 5 डे एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लेते हो, फिर इफ रिकमेंडेड आप आ जाते हो तो देन मेडिकल होता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मेडिकल भी क्लियर होता है तो भैया ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है, आपका उसमें नाम आता है, और फिर आपका नाम आ जाता है तो भैया कॉल फॉर ट्रेनिंग, कॉल आती है वहाँ ट्रेनिंग से, तो जहाँ पर 49 वीक्स एट OTA में दोस्तों चेन्नई में आपकी वहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया सारी चीज़ क्या क्या प्रोसीजर है। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 49 वीक्स एट OTA चेन्नई, तो ध्यान रखना है ना 49 वीक्स होगा OTA में, आपको पता होगा ना ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, तो यहीं पर होता है सारी चीज़, ध्यान रखना, ओके, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं, आप है भैया अगर आप प्रमोशन है ना क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर, अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो आपका प्रमोशन कैसे होगा इसमें स्पेशल एंट्री में, और आपकी जो सैलरी क्या होगी, तो ध्यान रखना अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो ना एसएसबी इंटरव्यू में, है ना, जो एसएसबी
आपकी स्पेशल एंट्री है तो आपको जो रैंक मिलेगी ना वो लेफ्टिनेंट से मिलेगी। उसके बाद आपको आपकी परफॉर्मेंस आप अप्लाई करोगे आगे रैंक के लिए तो आपको कैप्टन, मेजर, कर्नल वो सारी मिलेगी। तो ध्यान रखना, ऑन कमीशन फॉर 2 ईयर्स, ऑन कमीशन की सारी आप देख सकते हो। फिर कर्नल, फिर COC जाएंगे, है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो लास्ट यही हमें पता है जनरल, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अब आप लोग को ये अप्लाई सारा प्रोसेस है कहाँ करना पड़ेगा। तो वेबसाइट है, ध्यान रखना मैंने लिख दिया www.joinindianarmy.nic.in। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ध्यान रखना ये मैंने आपको सारी बता दी है। तो आप कैसे प्रोसीजर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए कि जो नोटिफिकेशन जारी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा लिंक, तो आपको वहाँ से भी जाके देख लेनी है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन हो बता दूँ, इससे पहले हमने अभी एक दिन पहले ही भारतीय सेना जो महिला सोल्डर GD भर्ती की निकली है स्पेशल एंट्री ओनली गर्ल्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखना ओनली गर्ल्स के लिए। तो उसमें सैलरी, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, वो मैंने सभी तमाम चीज़ें एक एक बिल्कुल क्लियर से कराया। तो उसकी भी आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके देख सकते हैं, वरना आप प्लेलिस्ट में देखिए, अलग से हमारी वैकेंसी की ये प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। साथ ही साथ हमारी एक और भर्ती आई थी अभी हाल भी, हरियाणा पुलिस SI की, अभी आई थी एक दिन पहले, है ना, हरियाणा पुलिस SI भर्ती 2021। तो ये मेल और फीमेल के लिए सैलरी, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सभी तमाम चीज़ें मैंने आपको एक एक पॉइंट बारीकी से क्लियर करा है। कितनी पोस्ट है, तो 465 पोस्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, और अच्छे से समझा दिया होगा ना। तो एक बार दिल से लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो मैंने आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं। तो आप कोई भी होगा आपकी क्वारीज है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए क्यों, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप तक तुरंत मिलती भी रहे। मुझे, है ना, टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए और इंस्टा फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट मिलती रहे। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा। तो दोस्तों प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करिए, अपना सजेशन बताइए कि आपको कैसा लगा आप यहाँ पर, ठीक है, समझ में आई इन्फॉर्मेशन या नहीं। और जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।